धारूहेड़ा ठिकाना जो बसाया गया था, राव सवाई सिंह जी वगैरह ये सब उस जमाने में थे, आज से 400-500 साल पहले। तो ये गुरावड़ा है, धारूहेड़ा है, वहाँ शाहजहाँपुर है, भैरोड़ गंडाला, ये मजबूत ठिकाने बसाए गए थे कि अहीरवाल की सीमाओं की रक्षा कर सके। तो आपके जो बुजुर्ग थे वो बड़े शौर्यवान थे, बलवान थे, बहादुर थे। वो अहीरवाल में दुश्मन घुसे उससे पहले यही डांट देते थे। तो भाई आपके जो है धारूहेड़ा की नस्ल अच्छी है। आपके पुरखों को अगर आप याद करो, उन इतिहास को अगर आप नहीं हो तो मैं बताऊंगा बाद में कभी। तो उन्होंने जो है ये जो धारूहेड़ा बसाया था मजबूत लोगों का, तो इसको मजबूत ही रहने दो, इसको कमजोर मत करो। लोकतंत्र में ठीक है वो तलवारबाजी तो ना रही, पर साथ में बैठ के एक दूसरे का वो है ना संगे शक्ति कलयुगे, बैठ के अपनी ताकत को दिखा सकते हो, जुड़ के अपनी ताकत को दिखा सकते हो। एक बात उठी राव साहब की, देखो हमारे यहाँ एक गफलत सी फैलती जा रही है। आपने सुना होगा पहले जो हम बालक था, बोले भाई हमारा बाबा के साथ ना भूत ने कुश्ती लड़ी थी। कोई कहेगा पहले तो भूत ने मेरा बाबा की मांगी बीड़ी, फिर बाबा ने बीड़ी पिया दी, बोले भाई मेरे साथ कुश्ती लड़। तो ये बाबा और भूत की कहानी तकरीबन हर गांव में थी। तो ऐसे ये कहानियां हम अपने आप पैदा करते जा रहे हैं जिनका कोई बेस हकीकत कुछ नहीं है। राव साहब का मतलब एक गोत्र या एक परिवार नहीं है। देखो 24 फरवरी 1739 करनाल जो है वहां पे मुकाबला हुआ था। नादिर शाह नाम का एक बदमाश वहां से आया था उठ के, ईरान तेहरान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, और उसने यहाँ देश के ऊपर हमला करा। तो यहाँ जो अहीरवाल के जो थे सरदार थे राव बाल किशन, वो जो है उस मोर्चे पे अपने 5000 अहीरों को लेकर जम गए। और क्या हुआ, जब वो नादिर शाह आया तो ये मुजफ्फर जंग था दिल्ली वाला, वो तो अपनी मुगल फौज लेके भाग गया और कोई आगे खड़ा नहीं हुआ। तो राव बाल किशन जो कहते हैं इतना तगड़ा था कि उसको उपाधि मिली हुई थी शेर का बच्चा शमशेर बहादुर। उसने निहत्थे जो है शेर को फाड़ दिया था, इतना तगड़ा आदमी था। तो उस राव बाल किशन अपने 5000 अहीरों को लेके आखिरी दम तक लड़ता रहा। लेकिन भाई उनकी दुश्मन की तादाद ज्यादा थी तो वो कट के गिर गए। लेकिन बादशाह नादिर शाह जब वहां गया तो मुगल बादशाह को बोला भाई उस अगर तुम्हारे जो मर्द था उसकी तरह अगर तेरी फौज लड़ती ना तो आज मैं दिल्ली का मुंह नहीं देख पाता। तब मुगल बादशाह ने कहा भाई बड़ी जोरावर कौम है या हीरों की। तो उन्होंने जो है हिसार की बावनी दी इनाम के रूप में और बोला भाई अहीरवाल का जो डंका है वो दिल्ली दरवाजे तक बजेगा। तो राव गुजरमल जो उनके भाई थे उनको बावनी मिली। तो जब बावनी मिली तो वो गए बावनी लेने के लिए। तो वहां एक बहुत मुसलमान होते हैं उनका सरदार था, वो बोला कि भाई इन कागजों से बावनियां नहीं मिलती हैं, राव साहब बावनी मिलती है जिसके बाजुओं में तलवार में जोर हो। तो फिर बोला भाई ठीक है बाजुओं से ही लेंगे अब। तो हमारी अहीरवाल की फौज जो है खड़ी हो गई बलोचों की फौज के सामने। तो बलोच जो है पूरे लोहे में ढके हुए थे, आपने पुराना देखा होगा बख्तरबंद। तो राव गुजरमल बोले, राव गुमानी सिंह था कनीना वाला, बड़ा महाबली था, बोले भाई अनके तो जगह ही खाली को ना मारा की। बोले राव साहब रण की जरूरत नहीं से, अण की आंख और ये कुल्ला तो खाली से ना, हम भाला अण के नू मारांगा। और जब लड़ाई हुई तो बलोचों को काट दिया और उसके नवाब को बंदी बनाया। उस नवाब को बंदी बना के ये फर्रुख नगर में 12 गांव देख के बसाए। ये फर्रुख नगर वाला जो बलोच था वो राव साहब का बसाया। और वहां इलाके में जाटों के में तूती बोल गई। बोले भाई ये कौन सी कौम है जिसने बलोच मार गिराए। बोले भाई ये कौम राव साहब की है। तो उस दिन से आम जो आदमी था वो भी अहीर को सम्मान के रूप में राव साहब बोलने लग गया था। ये बिल्कुल राव मान सिंह की पुस्तक में जो लिखा हुआ है ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसको देखना उसको मैं दिखा भी सकता हूँ। तो ये किसी एक परिवार या एक गोत्र तक सीमित नहीं है। राव साहब का मतलब इस्तेमाल किया गया आमतौर पर जैसे चौधरी इस्तेमाल कर लेते ना, ऐसे ही पूरी कौम के लिए किया गया। तो ये बड़े सम्मान की बात है। क्यों? आपके बुजुर्गों ने अपना पराक्रम दिखाया, जोर दिखाया अपना, जब जाके सम्मान के रूप में दूसरी बिरादरी आपको राव साहब बोलने लगे।